अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास में हम चार इंपॉर्टेंट इंग्लिश स्पोकन स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेंगे, जिसमें व्हाट वाज द नीड, व्हाट इज़ द नीड, प्लीड फॉर और दिस इज़ व्हाट डिस्कस कर लेंगे। ये हम कब इस्तेमाल करते हैं, कब हम ये उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो सब हम इस क्लास में तफसीलन डिस्कस कर लेंगे। वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लें ताकि हर अपडेट आपको आसानी से मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं, एक एक करके तफसीलन इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास व्हाट वाज द नीड। व्हाट वाज द नीड इस्तेमाल होता है, देखें, क्या ज़रूरत थी। उर्दू में हम अक्सर कहते हैं क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की, क्या ज़रूरत थी झूठ बोलने की, क्या ज़रूरत थी मोबाइल ख़रीदने की। ये जो जुमले होते हैं इनको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो व्हाट वाज द नीड का इस्तेमाल करते हैं। इसका जो फार्मूला बनेगा वो इस तरह से बनेगा, देखें, व्हाट वाज द नीड प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म फिर अदर वर्ड्स। ये पास्ट के लिए, ठीक है, पास्ट के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। जैसे कि देखें, क्या ज़रूरत थी झूठ बोलने की, तो इसका क्या होगा, देखें, व्हाट वाज द नीड टू टेल अ लाई, व्हाट वाज द नीड टू टेल अ लाई। क्या ज़रूरत थी उसे दावत देने की, क्या ज़रूरत थी उसे दावत देने की, तो क्या होगा, देखें, व्हाट वाज द नीड टू इनवाइट हिम, व्हाट वाज द नीड टू इनवाइट हिम। क्या ज़रूरत थी इस मोबाइल को ख़रीदने की, क्या ज़रूरत थी इस मोबाइल को ख़रीदने की, तो क्या होगा, व्हाट वाज द नीड टू बाय दिस मोबाइल, व्हाट वाज द नीड टू बाय दिस मोबाइल। तो व्हाट वाज द नीड कब इस्तेमाल करेंगे हम, जब हम ये कहना चाहेंगे कि क्या ज़रूरत थी कहने के लिए, ठीक है, ये माजी के लिए इस्तेमाल होगा। अब देखें, व्हाट इज़ द नीड, फिर ये प्रेजेंट के लिए इस तरह से इस्तेमाल होता है, व्हाट इज़ द नीड इस्तेमाल होगा क्या ज़रूरत है कहने के लिए, ठीक है। ऐसे जुमले हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं या ऐसे वर्ड्स हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं उर्दू में। इसके लिए फार्मूला ये होगा कि व्हाट इज़ द नीड प्लस टू प्लस वर्ड फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। यहाँ देखिए माजी के लिए क्या हुआ था, वॉज लगा था, लेकिन यहाँ प्रेजेंट के लिए क्या होगा, इज़ का इस्तेमाल होगा। जैसे कि देखें, क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की, क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की, इसका क्या होगा, व्हाट इज़ द नीड टू गो देयर, व्हाट इज़ द नीड टू गो देयर। बस ये जहन में रख लीजिएगा कि व्हाट इज़ द नीड के बाद टू लगाना है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट लगानी है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। क्या ज़रूरत है यहाँ ठहरने की, क्या ज़रूरत है यहाँ ठहरने की, व्हाट इज़ द नीड टू स्टे हियर, व्हाट इज़ द नीड टू स्टे हियर। इस तरह देखें, क्या ज़रूरत है उसे बताने की, क्या ज़रूरत है उसे बताने की, तो इसके लिए क्या होगा, व्हाट इज़ द नीड टू टेल हिम, व्हाट इज़ द नीड टू टेल हिम। तो ये जब प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे तो क्या करेंगे हम, व्हाट इज़ द नीड। बस ये जहन में रख लें कि व्हाट इज़ द नीड हो या व्हाट वाज द नीड हो, उसके फ़ौरन बाद आपने क्या इस्तेमाल करना है, टू का इस्तेमाल करना है, फिर आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके बाद जो भी अल्फाज होंगे चाहे ऑब्जेक्ट हो या जो भी हो, उसके बाद आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। इसके मुताबिक आप लोगों ने क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अब थर्ड है हमारे पास प्लीड फॉर। ये प्लीड फॉर होता है वकालत करना, ठीक है, वकालत करना। हम अक्सर कहते हैं यार आप उसकी वकालत क्यों करते हो, आप तो हमेशा उसकी वकालत करते हो, वो उसकी वकालत करता है। ऐसे उर्दू जुमले हम बहुत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जब उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है तो हम प्लीड फॉर का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसका फार्मूला ये होगा कि देखें, प्लीड फॉर के बाद समवन, मतलब जिसकी वकालत की जाती है उसका यहाँ पे क्या होगा, वो प्रोनाउन लग जाएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादातर जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं, मतलब, ठीक है, प्लीड फॉर के बाद क्या करना है आपने, या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल कर लो या नाउन यहाँ पे इस्तेमाल होगा। जैसे कि देखें, हर वक्त आप उसकी वकालत क्यों करते हो, हर वक्त आप उसकी वकालत क्यों करते हो कहने के लिए क्या कहोगे, वाई डू यू प्लीड फॉर हिम एवरी टाइम, वाई डू यू प्लीड फॉर हिम एवरी टाइम। मतलब क्या हो गया, आप हर वक्त उसकी वकालत क्यों करते हो कहने के लिए, ठीक है। आपने सबके सामने असलम की वकालत की, यह माजी के लिए इस्तेमाल हुआ। देखें, जब यह माजी के लिए इस्तेमाल होगा तो प्लीड का फॉर्म क्या होगा, चेंज होगा। अब जैसे कि देखें, यू प्लीडेड फॉर असलम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, यू प्लीडेड फॉर असलम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। यहां पे प्लीड जो है प्लीडेड हो गया, ठीक है। इसी तरह देखें, उसकी वकालत मत करो, उसकी वकालत मत करो कहने के लिए क्या कहोगे,
डू नॉट प्लीड फॉर हिम, डू नॉट प्लीड फॉर हिम, उसकी वकालत मत करो। तो वकालत करने को क्या करते हैं, कहते हैं प्लीड फॉर का ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरह से क्या करना है आप लोगों ने, वकालत करने को इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करना है। हमारा आखिरी जो स्ट्रक्चर है वो ये है दिस इज़ व्हाट, ठीक है। ये क्या है, दिस इज़ व्हाट, यही तो कहने के लिए, ठीक है। हम अक्सर कहते हैं यही तो मैं चाहता हूँ, यही तो मैं ख़रीदना चाहता हूँ, यही तो मैं बोलना चाहता हूँ, यही तो मैं कह रहा था। ऐसे बहुत सारे हम जुमले इस्तेमाल करते हैं, उनका ट्रांसलेट करने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं यही तो कहने के लिए, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होगा, देखें, दिस इज़ व्हाट के बाद आपने सेंटेंस इस्तेमाल करना है। दिस इज़ व्हाट के बाद क्या इस्तेमाल करना है, सेंटेंस। जैसे कि यही तो मैं चाहता हूँ, यही तो मैं चाहता हूँ, क्या होगा, दिस इज़ व्हाट आई वांट, दिस इज़ व्हाट आई वांट। इसी तरह देखें, यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कहने के लिए क्या कहोगे, दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग। अगर ये माजी के लिए होता, यही तो मैं कह रहा था, अगर होता तो क्या होता, दिस इज़ व्हाट आई वाज सेइंग होता, ठीक है। अगर ये पास्ट के लिए इस्तेमाल हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, आई वाज सेइंग इस्तेमाल होगा। अब इसी तरह देखें, यही तो मैं खरीदना चाहता हूँ, यही तो मैं खरीदना चाहता हूँ कहने के लिए क्या कहेंगे, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू बाय, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू बाय। इसका मतलब क्या हुआ कि यही तो का जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, दिस इज़ व्हाट का इस्तेमाल करके हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं, जो ये स्ट्रक्चर की सीरीज़ जो चल रही है, ये हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ग्रामर, टेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सब इनकी भी तो पढ़ना लाजमी है, लेकिन इनके साथ साथ इनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सिर्फ टेंसेज और उन पे लैंग्वेज नहीं होती है, तो इसलिए आप क्या कर लें, स्ट्रक्चर का भी इस्तेमाल कर लें। और इसके साथ साथ अगर आप लोगों को ग्रामर के दूसरे पोर्शन जो टेंसेज या डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये ऐसी जो चीज़ें आपने पढ़नी है, तो उसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएं चैनल पे, वहाँ पे फोल्डर्स बने हुए हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा या पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।